दोस्तों, अगर आपके सामने किसी टैक्सी का दरवाजा अपने आप खुल जाए तो चौंकिएगा मत। हो सकता है कि आप जापान में हो और अगर वही टैक्सी ग्रीन की जगह ब्लू ट्रैफिक लाइट देखकर आगे बढ़ने लगे तो आप पक्का समझ जाइए कि आप जापान में ही हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ इसी तरह की अजीबोगरीब चीजें जो आपको सिर्फ जापान में ही देखने को मिल सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं अजीबोगरीब चीजों के बारे में बताने वाले हैं। अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। ब्लू ट्रैफिक लाइट। दुनिया भर में ट्रैफिक के सिग्नल के लिए ग्रीन लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं किया जाता क्योंकि जापानियों की डिक्शनरी में ग्रीन जैसी कोई शब्द ही नहीं होती। जापान में हर ग्रीन दिखने वाली चीज को ब्लू कलर का ही माना जाता है, इसलिए जापान में ट्रैफिक लाइट में भी ग्रीन कलर की जगह ब्लू सिग्नल का ही यूज किया जाता है। यानी कि यहाँ आपको येलो, रेड और ब्लू लाइट देखने को मिलेंगी। इस ब्लू लाइट की वजह से अक्सर यहाँ आने वाले विजिटर्स कई बार थोड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। टॉयलेट विद स्मार्ट वॉशलेट। दोस्तों, जापान टेक्नोलॉजी का जीता जागता एग्जाम्पल है। जापानीज लोग टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी आपको बाथरूम में भी देखने को मिल जाएंगी। जापान में हाईटेक रेस्टरूम बहुत ही कॉमन है। इन हाईटेक रेस्टरूम में आपको एडजस्टेबल वाटर टेम्परेचर, नॉइज कैंसिलिंग साउंड और इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। इन सारे फीचर्स का यूज करने के लिए टॉयलेट के बाजू में एक कंट्रोल पैड लगा होता है। कंट्रोल पैड के कुछ बटन से ये सारे फीचर्स कंट्रोल होते हैं और अगर कंट्रोल पैड काम नहीं कर रहा तो टॉयलेट की दीवार पर वॉल माउंटेड कंट्रोल पैड लगा होता है, जिससे इसके अल्टरनेट के तौर पर यूज किया जाता है। वेंडिंग मशीन सेलिंग एवरीथिंग। दोस्तों, आपने अक्सर वेंडिंग मशीन्स को चिप्स जैसे स्नैक्स और कई सारे ड्रिंक्स को सेल करते देखा होगा और आपने कई बार इनसे ये चीजें खरीदी भी होंगी, लेकिन जापान इससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। जापान में ये वेंडिंग मशीन पब्लिक प्लेस जैसे एयरपोर्ट्स पर लगी होती हैं और इन मशीन्स में स्नैक्स नहीं बल्कि टी शर्ट्स, मोबाइल के चार्जर्स और अम्ब्रेला तक सेल किए जाते हैं। जापान में आने वाले विजिटर्स को अक्सर इन वेंडिंग मशीन्स को यूज करने की एडवाइस दी जाती है क्योंकि यहाँ इन्हें चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। इन वेंडिंग मशीन से आप पिज्जा, सर्जिकल मास्क और यहाँ तक कि अंडरवेयर्स भी खरीद सकते हैं। बुलेट ट्रेन रनिंग विद 200 माइल्स पर हॉर। दोस्तों, जापान के बुलेट ट्रेन 200 MPH से भी ज्यादा की स्पीड से दौड़ती हैं। जापान में बुलेट ट्रेन को शिनकानसेन के नाम से जाना जाता है। ये हाई स्पीड ट्रेन जापान के जरिए ही बनाई गई थी, जिनका इस्तेमाल आज पूरे एशिया में किया जा रहा है। जापान में दिन ब दिन ये ट्रेन 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाती है। इन ट्रेनों की सबसे खास बात यह है कि जापान में आज तक कोई ट्रेन कभी भी 1 मिनट से ज्यादा लेट नहीं हुई है। 50 साल से भी ज्यादा के इतिहास में जापान रेलवे के 10 बिलियन से भी ज्यादा लोगों ने यूज किया है। इसके बावजूद भी जापान में आज तक कोई भी ट्रेन एक्सीडेंट नहीं हुआ और न ही कभी कोई पैसेंजर इंजर्ड हुआ है। जापान में अपनी टेक्नोलॉजी को हर फील्ड में एक्सपैंड किया जाता है। फ्यूचरिस्टिक कैप्सूल होटल्स। जापान में फ्यूचरिस्टिक कैप्सूल होटल्स बहुत ही कॉमन है, जिन्हें अक्सर आपने किसी हॉलीवुड मूवी में देखा होगा। ये कैप्सूल होटल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरे होते हैं जो आपको बिना किसी प्रॉब्लम के हर तरह के जरूरतों को पूरा करते हैं। इनके कैप्सूल होटल्स का बिल भी काफी कम होता है। ये होटल आपको भीड़ भाड़ से भरे जापान में एक आरामदायक और आपके मन को शांत करने वाली जगह प्रोवाइड करती है। इन होटल्स में आपको शेयर्ड बाथरूम, टीवी, एंटरटेनमेंट एरिया, फूड सर्विस बॉक्स और कई सारे चीजें दूसरे कस्टमर्स के साथ शेयर करनी पड़ती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगली शानदार वीडियो में।